ये चुनाव चौटाला साहब को बता सकता है कि जो सेनापति को चौटाला साहब ने चुनने का काम किया था वो तोप तलवारों वाला तो हो सकता है, पर प्रजा की चिंता करने वाला नहीं हो सकता। साथियों, आज बताना पड़ेगा आपको वोट की ताकत से चौटाला साहब को कि आपने जिस सेनापति को चुनने का काम किया था उसने किसी की सुनी नहीं और कोई सलाह देने का काम किया, उस सलाह को लेकर नहीं अपनी मन मर्जी से संगठन को बर्बाद किया। मैं तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमने दिन रात 2 साल में इस प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए काम किया है और हमारा प्रयास रहा है कि ग्रामीण अंचल और सशक्त हो और मजबूत हो। और अगर आप चाहते हो कि इलाहाबाद का आधा इलाका जो सेम प्रभावित है वहाँ खेती लायक व्यवस्था बनाई जाए, आधे गांव जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पानी पूरी मात्रा में पहुँचाया जाए, तो आपको अपना एक एक कीमती वोट पूरी मेहनत और लगन के साथ गोविंद जी को देकर उनको विधानसभा में चुनकर अपना नुमाइंदा बनाना पड़ेगा। चुनकर गोविंद जी को भेजो, जिम्मेवारी मेरी है। साथियों, विधानसभा के माध्यम से भी आपके कामों को करवाने का काम मैं करूंगा। ये सोच रही हो गोविंद जी को चुनाव को नहीं, वो चुनाव मेरो है और थे दुष्यंत बन के ही चुनाव में लड़ना है। मैं तो थाने यही चीज बोलना आया हूँ कि अब थारी जिम्मेवारी है कि आज उस सारा मैदान में उतर जाओ, पूरी मेहनत लगन लग दो। लोग तो विरोध करता रहेगा, लोगों की तो आदत होगी है, 1 साल तो मैंने देखे तो हो गयो के बात है कानून वापस कर लो। कुड़सा है बेरो को नहीं, कानून में है कौन बेरो को नहीं, के चलेगा बेरो को नहीं। ये बारी एक चीज बताओ थाने, मेरे कहना बारी बारी नायब जी को फोन आयो कि जी मंडिया में धीरी यूपी वाली खोल दो, पंजाब वाली खोल दो। नए कानून में तो मंडिया खुलेगी, मगर खुद पंगो लेके पुराना कानून लागू रख दियो और पुराने कानून मंडिया में आवाजाही बंद होगी। अपना आधा साथ लगता हुआ आड़ती आज के दिन मारा गया। साथियों, आड़ती पैसा इकट्ठा करके दिया, कहता घूमता कि वो तो कालो कानून मंडिया ने बंद लगा दोगे। कोई 1 साल में 1 मंडी के ताड़ो लागे हो तो बताओ। आज तो धराटो चले मंडी को निकाले, पहले वो बेहतर चले और पहले वो अच्छी तरिया प्रोक्योरमेंट प्रदेश में हुआ है। मैं तो आज चाहूँ एक ही रिक्वेस्ट करूं कि समझने की बात है, लोग कई अटैक खराब माहौल करे, पर माहौल खराब थे को नहीं होने देना। मजबूती और डट के थे लड़ाई लड़नी है, बूथ संभालना और थे बूथ संभाल गया 30 तारीख ने, तो 2 तारीख ने गोविंद जी ने मैं विधानसभा के अंदर सदस्य इलाहाबाद को देखा। कर दोगे को नहीं करो, कर दोगे हाथ ठाके विश्वास दिलाओ, कर दोगे नहीं। मैं तो दोबारा थारो आई अपील करने आयो और एक चीज दोबारा बोल के जाऊं, गोविंद जी को चुनाव को नहीं, मेरो चुनाव है। साथियों, डांट लेगा नहीं मोर्चो, बता दो डांट लेगा। तो सारे विश्वास पर छोड़ के बोल के न जाओ कि थे सारा मिल गए, इस जिम्मेवारी न संभालो। और मैं मेरी ताइया बड्डी को पूछ लियो, संभालोगी नहीं, थे संभालोगी नहीं मोर्चो। देख लो, गीत गाना शुरू कर दो, गांव में जीत गया। और बेरो चालना चाहिए इनेलो ने, कांग्रेस ने, कि अब सारी टीम पूरे जोर शोर मैदान में उतर गई है। मैं तो यही अपील करें तारे बीच आयो, सारा ढाण पर जो मान सम्मान दियो, जो आशीर्वाद दियो, भी खातर थारो सारों का आभार प्रकट करो। कृष्ण कंबोज जी, ओम प्रकाश जी, सारी टीम यहाँ है, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि इन्हें छोटे से नोटिस पर आप सबको इतनी भारी मात्रा में एकत्रित करने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। हम खड़े हैं इस वक्त इलाहाबाद के सबसे बड़े गांव जमाल में। आज 26 तारीख है, कल 27। कल शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों के घर द्वार पर जाते हुए उम्मीदवार दिखाई देंगे। अभी आप ये देख रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला का काफिला और भाजपा जजपा के उम्मीदवार गोविंद कांडा का काफिला यहाँ पे पूरे गाजे बाजे के साथ आप देख सकते हैं कैसे हरियाणवी कल्चर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है।
अलावा आपको यहाँ पे ग्रामीणों की एक बहुत भारी भीड़ दिखाई दे रही है। देख पा रहे हैं आप पंडा जी और दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि गोविंद कांडा और उनके साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुँच चुके हैं। गोविंद कांडा को उन्होंने सबने लोगों ने गोद में बिठा लिया है और आपको हुजूम देख सकते हैं कि कितना बड़ा हुजूम यहाँ आपको पब्लिक का दिखाई दे रहा है। यहाँ इतना बड़ा हुजूम शायद इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में आपने नहीं देखा होगा। इतने बड़े हुजूम के साथ आप इतने बड़े इलाहाबाद के इस उपचुनाव को लेकर पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस उपचुनाव पर टिकी हुई है कि आखिर चौधरी देवीलाल परिवार के दो वारिसों की टक्कर इस चुनाव में है। दो वारिस, एक अभय सिंह चौटाला और एक अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला पिछले साल 2019 के चुनाव से पहले परिवार से अलग हो गए। अलग होने के बाद उन्होंने कम से कम यहाँ अभी आप उधर का नज़ारा दिखाइए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उधर का नज़ारा दिखाइए कि क्या नज़ारा है, आप दिखाइए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, और आप ये मानकर चलिए कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। हरियाणा में उनका चेहरा गांव का बच्चा जानता है और हर गांव में उनके फैन फॉलोइंग, क्योंकि उनके जो रणनीतिकार थे उन्होंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और इनेलो के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद जो एक रणनीति तैयार की, अभय सिंह चौटाला से परिवार से अलग हुए, उसके बाद उन्होंने ऐसी रणनीति तैयार की कि वो परिवार से अलग हुए, पार्टी से अलग हुए, अपनी नई पार्टी बनाई 2 दिसंबर को जींद में एक बड़े आयोजन के साथ। उसके बाद लगातार 3 बार या 2 बार हार का सामना भी किया। पहले उन्होंने जींद का उपचुनाव हारा, उसके बाद उन्होंने सोनीपत का उपचुनाव हारा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि वो मंच पर बैठ गए। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हार नहीं मानी और वे विधानसभा चुनाव में 10 सीट लेकर आए। कोई यकीन नहीं मानता था कि पहली बार बनी पार्टी, और वहीं दूसरी तरफ इनेलो जो 32% वोट के साथ खड़ी थी, वो 0.7% वोट पर आ गई। पिछली बार जिनकी केवल और केवल 20-21 सीटें थी, वो सारी सीटें घटकर 1 सीट पर रह गई। और दुष्यंत चौटाला राष्ट्रीय राजनीति में छा गए और आखिरकार भाजपा ने उनका साथ लेते हुए और उन्हें हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाया और महत्वपूर्ण महत्व उन्हें दी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है गोविंद कांडा के लिए। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करते हुए जमाल की इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत जी चौटाला, हमारे बहुत ही माननीय दिग्विजय सिंह जी चौटाला, सर्वजीत सिंह जी मसीता, श्री नायब सिंह जी सैनी, श्री नंदलाल जी बेनीवाल सरपंच जमाल के, श्री रमेश बादू जी, श्री राजेंद्र जी रिताणी, श्री शीला जी, श्री ओपी जी सिहाग, श्री सरोज जी डूडी, श्री अजब जी, श्री रोहतास जी जांगड़ा, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों और मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। 30 तारीख के चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, मुख्यमंत्री जी और भाई गोपाल कांडा जी ने आशीर्वाद दे के आपके बीच में भेजा था आशीर्वाद लेने। आज मैं तो पहली बार जमाल आया हूँ और समय आज मेरे साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी आपके बीच में आए हैं।
कि आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट आपका, एक एक आशीर्वाद रूपी वोट कमल के निशान पे लगा के मुझे 2 तारीख को कमल खिलाने का कामयाब करें। और मुझे तो आपको सरकार में साझा करने के लिए आया हूं, आपको मैं तो आपकी सेवा के लिए आया हूं, आपका छोटा भाई। कि सरकार 17 साल से आप विपक्ष में बैठे हैं। भगवान रामचंद्र को तो 14 साल का वनवास था, आपको तो 17 साल का वनवास है। और ये वनवास काटने की तारीख 30 तारीख है कि 2 तारीख को एक दिवाली बनाएंगे और 4 तारीख को एक दिवाली बनाएंगे, 2 दिवाली बनाएंगे। तो ये वनवास काट दो भाइयों, एक मौका मन्ना देके देखो थारी सेवा को। मैं थारी सेवा करके बताऊंगा, अगर ना करूं थारी सेवा तो 3 सालों को ज्यादा लंबो टाइम को नहीं। एक मौका देके देखो तारा भाई ने 3 साल को गठबंधन की सरकार और इतना काम। बाकी तो मेरी तो धन्यवाद में जरूरत पड़ेगी। थारे बीच में तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पड़े हुए हैं, पहले तो बिना कहीं चल जाओगा थे। काम कौन रुकेगा? 17 साल को विकास 3 साल के अंदर होगा। एक बार साझा हो गया देखो सरकार के अंदर। और एक बात भाइयों थाने में बता दूं कि मैं ज्यादा वक्त बोल रहा हूँ थारे बीच के अंदर, क्योंकि आज सारा भाई दुष्यंत चौटाला जी ने सुनने बैठे हैं, पर मैं पहली बार आया हूँ थारे करने। तो मैं आज मंच के ऊपर विराज थारे सब साझा होने वास्ते कि एक वोट मैंने देगा 30 तारीख ने थारी सेवा को मौका जरूर दे दियो। पर भाइयों एक बात जरूर दुष्यंत चौटाला जी ने बता दो कि एक तानाशाही आदमी, एक कक्कड़वार आदमी और एक जगह कमर में सरियो कर रहे हो, सरियो की बारी 30 तारीख ने काट देगा, कौन काट देगा यो बता दो के यो सरियो काट दियो कि यो जो इलाहाबाद हल्के में जो एक आप देखेंगे पूरे प्रदेश के अंदर एक बात आवनी, बैठ जा यह बात बंद कर दियो की बार 30 तारीख ने ये थारे हाथ के अंदर है। एक मौका देगे, एक यो दुष्यंत चौटाला जी ने दोबारा जोर से हाथ खड़े कर गए एक ऊंची आवाज में, क्योंकि मैं थारे बीच में वक्त बोल गया हूँ कि एक बार जोर से बता दो कि यो सरियो काट दोगे कि कौन ही काटोगा। लो जी यो सरियो कट गया और आप चंडीगढ़ पहुंच गया। धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूं, इतिहास गवाह है कि कहा इंडियन नेशनल लोकदल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब 2013 में 32 विधायकों का दल छोड़कर गए और फिर 20 हुआ, एक होके भी आप लोगों ने दोबारा मौका दे दिया। और एक होने के बाद जब विधानसभा में गया तो बिना आपसे पूछे शून्य हो गया। एक कहावत याद आती है, एक बार एक राजा था, उसने निर्णय लिया कि सबसे ताकतवर को अपनी छोरी दूंगा। फैसला हुआ कि देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में कौन सबसे ताकतवर है। देख लिया भाई इसके पास 80 तोपे हैं, सैकड़ों बंदूकें हैं, इतनी बड़ी सेना है, इस आदमी को नेतृत्व दे दो, ब्याह दो अपनी छोरी। राजा ने नेतृत्व देकर उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया और राजा 1 महीने के लिए शिकार करने जंगल में चला गया। जब राजा जंगल से वापस आया और साम्राज्य की हालत देखी तो साम्राज्य खंडर हो चुका था। किसी ने पूछा महाराज से कि महाराज ये आप क्या कर बैठे? तो महाराज ने अपने सबसे शाने वजीर को बुलाया और सब शाने वजीर पूछो कि भाई तू बता मेरा ये निर्णय गलत था सही था, ये साम्राज्य ऐसे क्यों खिंडा? तो वजीर ने एक बात कही, गलत सही निर्णय की बात नहीं थी, व्यक्ति की बात थी कि वो कुछ समझ को नहीं सके और इन्हें समझानो महाभारत इन्हें कोई समझा को नहीं सके। साथियों, आज उसका नतीजा है मैं के अहंकार के अंदर 32 से 20 से 1 और 1 से 0 बनाकर पार्टी को छोड़ दिया। मगर अब मौका है उसको पूरी तौर पर 0 बनाने का और मौका 30 तारीख को सही बटन दबाने का है।
मैं तो आग्रह विनती करूंगा कि गोविंद जी को गोविंद जी मत समझो, ये सोच लो दूसरे चुनाव लड़ रहे और एक एक वोट देकर आपकी इस सीट से ऐतिहासिक अंतर से जिताने का काम करो और जिताकर ये जो भय है, अहंकार है, इससे निजात दिलाने का काम करो। आज तो ये भी नहीं पता कि इस मैं के अहंकार में वोट भी ले जाएंगे और फिर जाके कल कह दे मैं तो विधानसभा की शपथ नहीं लूंगा। साथियों, मैं तो आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आज मुझे सुबह मौका मिला चलने का एक कोने से हल्के के, और वहां से चलते चलते आज अंतिम छोर पर राजस्थान की सीमा पर पूरा हल्का क्रॉस करते हुए मैं आया हूं। पूरे हल्के में एक माहौल दिन प्रतिदिन बदलता भी सुना, देखा भी और आज महसूस भी किया कि जो अंतर लोग कहते थे मैं प्रचार में नहीं आऊंगा और 20,000 की बात करते थे, कहते थे नहीं कहते थे, कहो को नहीं कि मैं तो बिना जाए विधायक बन जाऊंगा। आज सारा लग गया फील्ड में और सारा फील्ड में लाग कर वोट मांगे, मगर वो 20,000 को अंतर आज 10-15 दिन पहले 5-7 हजार पर 5 दिन पहले कभी बराबरी होगी, इन्हें भी बुला लो, इन्हें भी बुला लो, प्रचार बढ़ाओ, सारा डोर टू डोर करने लग गया। नहीं लग गया? चौटाला साहब ने 85-86 साल की उम्र में रथ में गांव गांव को नहीं घुमा दियो। साथियों, 2 दिन रह गए, वो 20,000 से 5 दिन पहले शून्य था, आज मेरा मानना है 10 से 15,000 की जीत है। मगर इस अहंकार में हमें नहीं पड़ना कि हमारी जीत है। हमारा तो ये लक्ष्य है कि अगले 100 घंटे अपने आप को मैदान में रखना है और 100 घंटे में एक एक वोट को समर्पित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन के पक्ष में डालकर भाई गोविंद को कम से कम 20-25 हजार वोटों विधायक बनाने का काम कराना।